हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक फेमस लीजेंड्स नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत कोकिला सरोजनी नायडू को स्टडी करते हैं। सरोजनी नायडू एक फेमस पोइटेस, रिवॉल्यूशनरी, इसके अलावा वो भारत की जो गवर्नर भी रही हैं। सरोजनी नायडू जो हैं उनकी कई सारी पोइम्स हैं और ज़्यादातर पोइम्स उनकी हैदराबाद की कल्चर, वहाँ के जो लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ की जो कॉमन लाइफ है उसको डिनोट करती हैं, उसको बताती हैं। और इनकी पोइम से ज़्यादातर सिंपल टॉपिक्स पे डिपेंडेड हैं, सिंपल टॉपिक्स पे ही इन्होंने अपनी पोइम से लिखी गई है। अब जो पिक्चर शो हो रही है वो सरोजनी नायडू की है। आप सभी बेसिकली इनसे काफ़ी हद तक शायद परिचित भी हों। अब सरोजनी नायडू हैं, ये बॉर्न हुए थे फरवरी 13, 1879 को हैदराबाद में, ठीक है। और ये इनकी डेथ हुई थी मार्च 2, 1949 को आफ्टर इंडिपेंडेंस लखनऊ। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रही हैं, फेमिनिस्ट रही हैं। फेमिनिस्ट इसलिए रही हैं क्योंकि ये इन्होंने अपनी कई सारी पोइम्स में, क्रिएशंस में, स्पीच में वुमेन्स के लिबरेशन, उनके राइट्स के लिए इन्होंने अपनी वॉइस रेज की थी। पोइट एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनको अपॉइंट किया था इंडियन स्टेट गवर्नर की तरह भी। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला कहा जाता है बिकॉज ऑफ कलर, इमेजरी एंड लिरिकल क्वालिटी ऑफ हर पोइट्री की वजह से इनको इस तरह से कहा जाता है। इम्पोर्टेंट फिगर इन इंडियाज़, ये इम्पोर्टेंट फिगर रही थी जब इंडिया का स्ट्रगल किया था इंडिपेंडेंट के लिए, तब ये उस टाइम पे एक इम्पोर्टेंट फिगर भी रहती। मतलब इन्होंने पूरी हटली जो इंडियन इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट चला था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इन्होंने न केवल पार्टिसिपेट किया बल्कि इसको लीड भी, कई सारे मूवमेंट्स को लीड भी किया था। शी वॉज मैरिड टू गोविंदराज Naidu, a general physician, say Sarojini began writing at the age of 12. Her play Maher Munir, written in Persian. In 1905, her first collection of poems named Golden Threshold was published. The poem bore an introduction by Arthur Symons. Her poems were admired by prominent Indian politicians like Gopal Krishna Gokhale. In the Bazaars of Hyderabad was published as a part of the Word of Time in 1912 में The Feather of the Dawn, which contained poems in 1927। नायडू जो बर्थडे है 13 फरवरी, उसको वुमेंस डे के नाम से भी सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उनके क्रिएशन और उन्होंने जितने भी वुमेंस के लिए जो काम किए उनके लिए लोगों उनको जाने। और जो सरोजनी नायडू एक नई उम्मीद, एक नया फेज़ रही थी उस टाइम इंडियन इंडिपेंडेंट के टाइम में, और उनकी जो लिबरेशन या उनकी राइट्स की जो बात थी वुमेन को लेकर वो बहुत ज़्यादा अच्छी भी रही थी। और इसलिए ये एक पोइटेस के नेम में या पोइटेस के तौर पे इंग्लिश लिटरेचर में तो इनका बहुत ही शानदार या बहुत ज़्यादा फेम है। इसलिए ये जो आपकी नायडू हैं, सरोजनी नायडू, जो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से ज़्यादा जाने जाती हैं, कि पोइम्स में एक ट्रू जो रियल कल्चर है हमारी इंडियन सोसाइटी की या साउथ की जो हैदराबाद स्टेट है, वह हैदराबाद, वहाँ की जो रियल और एटमॉस्फेरिक की जो कंडीशंस थी, सिचुएशंस थी, जैसे उनके वहाँ के फेयर, वहाँ के बेंगल्स, इंडियन वीवर, इस तरह के कई सारी उनकी पोइम्स हैं, काफ़ी हद तक रियलिटी को, रियल फेस को डिनोट करती हैं। थैंक यू वेरी मच।